हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एल्गी। एल्गी के अभी तक 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार टीआरई या फिर DSSB, TGT, PGT, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, Which of the following has the largest plant cell? पादपों में सबसे बड़ी कोशिका होती है? स्पायरोगैरा, एसिटाबुलेरिया, कारा या फिर एक्टोकार्प्स? किसमें जो है सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटाबुलेरिया। एस्टाबुलोरिया में जो है सबसे बड़ी पादप कोशिका देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ऑसिलेटोरिया से संबंधित है, तो पहला ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हेट्रोसिस्ट जो है ये नॉस्टॉक से संबंधित है। किससे? नॉस्टॉक से संबंधित है, ना कि ऑसिलेटोरिया से। तो पहला ही बिल्कुल गलत है। और आगे हम देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन लेमिनेरिया या फ्यूकस से बिल्कुल सही है। अगर अगर गैलिडियम या ग्रेसिलीरिया से, ये भी सही है। फ्यूकोजैंथिन जो है ये ब्राउन एल्गी से संबंधित है, ये भी सही है। इसका जो गलत है वो ऑप्शन ए है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला, सैवाल का अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड इज। स्टडी ऑफ एल्गी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी को पता है, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माइकोलॉजी में किसका करते हैं? कवक का। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों की बजाय केवल डीएनए पाया जाता है? किसमें जो है वो क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है, केवल डीएनए पाया जाता है? तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एनाबीना में क्रोमोजोम की बजाय केवल डीएनए देखने को मिलता है। एनाबीना एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है जो पल्लवक के रूप में मौजूद होता है। वह अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध भी रखता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द बिगेस्ट सिंगल सेल एल्गी इज। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल अभी हम लोगों ने देखा था, एसिटिबुलेरिया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह पॉलीफाइसी फैमिली से संबंधित है, और यह उपोष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। अगर पूछा जाए ये जो सवाल है ये कितने मीटर ऊंचा हो सकता है, तो यह 0.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, अभी पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहाँ पे नहीं दे रहा, कहाँ पे है दे रहा है। ठीक है, पहला है साइटोनिमा, ये ट्रू ब्रांचिंग है, तो साइटोनिमा ट्रू ब्रांचिंग नहीं है। सारगासम कैप्सल पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। एक्टोकार्पस ट्राइकोथैलिक ग्रोथ करता है, बिल्कुल सही बात है। और वाल बॉक्स नॉन मोटाइल होता है, वाल बॉक्स मोटाइल होता है, ये भी गलत है। जो सही है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी एक्टोकार्पस जोड़ी जो है ये सही है, ट्राइकोथैलिक्स वृद्धि से, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक ग्रेनम में केवल एक ही थैलेकॉइड्स पाया जाता है? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी या ब्रायोफाइटा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड एल्गी। रेड एल्गी के एक ग्रेनम में एक थैलेकॉइड्स पाया जाता है। रेड एल्गी एक अलग समूह बनाते हैं जिसमें फ्लैजेला क्लोरोप्लास्ट के बिना यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसमें प्रति ग्रेनम एक थैलेकॉइड्स होता है और फाइकोबिली प्रोटीन को सहायक वर्णक के रूप में उपयोग करता है, और जो क्या करता है, तो इसे लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा संबंधित नहीं है पूछा है। इस नोट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है? पहला है अनब्रांच प्लांट बॉडी, तो ऑसिलेटोरिया जो है ये अनब्रांच प्लांट बॉडी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हार्मोगोनिया, ऑसिलेटोरिया हार्मोगोनिया है, ये भी सही है। जू स्पोर, इसमें जू स्पोर नहीं पाए जाते हैं, यही इसका गलत हो जाएगा। ऑसिलेटोरिया फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एक जीनस है जो ताजे पानी में पाया जाता है, या नीले हरे रंग का दिखाई देता है, या विखंडन प्रक्रिया द्वारा अपने आप को मतलब बढ़ाता रहता है, तथा जू स्पोर ऑसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है। ठीक, ये किसके द्वारा अपने आप को बढ़ाता है? विखंडन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नर युग्मक में दो पार्श्विक कशेरुकियां पाई जाती हैं, यानी टू लैटरली प्लेस्ड फ्लैजला पाया जाता है किसके मेल गैमेट में, कारा, इडोगोनियम, सरगैसम या फिर साइटोनिमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरगैसम। सरगैसम में के जो मेल गैमेट्स होते हैं इसमें टू लैटरली प्लेस्ड फ्लैजला जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरगैसम फियोफाइसिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पैलियोसाइफोनिया के कार्पोस्पोर होते हैं, पैलियोसाइफोनिया के कार्पोस्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर पॉलीप्लॉइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्लॉइड। पॉलीसोफेनिया के कार्पोस्पोर्स प्रायः डिप्लॉइड होते हैं यानी द्विगुणित होते हैं। पॉलीसैफोनिया फिलामेंटस लाल शैवाल की एक प्रजाति है। कार्पोस्पोरोगियम में उत्पादित पॉलीसैफोनिया के द्विगुणित कार्पोस्पोर्स प्रायः गैर प्रेरक भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, द पोजीशन ऑफ फ्लैजला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज, भूरे शैवाल वर्ग के सदस्यों की कशाविकाएं यानी फ्लैजला की स्थिति कैसी होती है। जो ब्राउन शैवाल होते हैं, मान लीजिए ये आपके सामने ब्राउन शैवाल है, कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से। इसकी जो फ्लैजला होती है वो कैसी होती है, क्या वो एपिकल होती है यानी शीर्ष पे पाई जाती है, क्या वो बेसल होती है यानी आधार पे पाई जाती है, क्या वो लेटरल होती है यानी बगल में पाई जाती है, या सब एपिकल होती है या एपिकल के थोड़ा सा नीचे होती है, कहाँ पे होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो फ्लैजला होता है वो लेटरल होता है, यानी कि अगर ये कोई एल्गी है, ये कोई एल्गी है तो इसके बगल में जो है इसका फ्लैजला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शैवालों में से किस एक का जननांग द्विगुणित होता है, जिग्निमा, सरगैसम, ओइडोगोनिया या फिर पॉलीसाइफोनिया। किसका जो सेक्स ऑर्गन है वो डिप्लॉयड होता है। सही जवाब ऑप्शन बी, सरगैसम। सरगैसम का जो सेक्स ऑर्गन है वो डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, पैरामाइलम कणिकाएं पाई जाती हैं, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स, यूग्लिना, रिक्स या फिर नॉस्टॉक। सही जवाब ऑप्शन बी, यूग्लिना। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स जो है ये पॉलीसेक्राइड होता है और यह यूग्लिना में पाया जाता है। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्य करते हैं। यूग्लिना क्या है, तो यूग्लिना किसके बीच की कनेक्टिव लिंक मानी जाती है, यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपके सामने यूग्लिना का डायग्राम है। आपके लिए जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, यूग्लिना जो है किसके बीच की कनेक्टिव लिंक मानी जाती है। जिस तरह सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक वायरस होता है, बर्ड्स और मैमल्स के बीच, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक आर्कियोपैट्रिक्स होता है, उसी तरह यूग्लिना जो है किसके बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को इसका जवाब पता होगा। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर पता है तो भी बताइएगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यूग्लिना किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है। आपको नहीं पता है तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय शैवाल है, कौन सा टेरेस्ट्रियल एल्गी है। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, फ्रेसिएला जो है ये टेरेस्ट्रियल एल्गी है। कौन सा, फ्रेसिएला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो मानसून की बारिश के बाद सूखने वाली नम मिट्टी पर उगता है। यह विषमपोषी शैवाल है। ठीक है, फ्रेसिएला के अलावा, इसके अलावा अगर ट्यूबरोसा दिया होता तो वो भी जो है, ट्यूबरोसा जो है ये भी आपका टेरेस्ट्रियल एल्गी है। अगर पूछा जाए सबसे पहले जो है इसको किसने देखा था स्थल पे, तो ओपी एंगर ने इसे देखा था, कहाँ पे, मद्रास में। ठीक है, कहाँ पे, मद्रास में। अगला क्वेश्चन, फ्यूकोजेंथिक एक प्रमुख लवक है, यानी फ्यूकोजेंथिक इज द प्रिंसिपल पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिक किसका पिगमेंट है, गोल्डन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या ग्रीन एल्गी। तो फिकोजैंथिन जो है ये ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। या भूरे शैवाल के क्लोरोप्लास्ट में एक सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है। फिकोजैंथिन भूरे शैवाल में पाया जाने वाला एक कैरोटेनॉइड से, क्या है, कैरोटेनॉइड से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, ऑक्सोस्पोर उत्पादित होते हैं, ऑक्सोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइटम्स, डेस्माइड्स, रेड एल्गी या फिर यूग्लिना। ऑक्सोस्पोर्स किससे उत्पादित होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइटम से। डाइटम की कुछ प्रजातियों में ऑक्सोस्पोर्स जो है वो उत्पादित होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बाउचेरिया में जिम्नोस्पोर्स होते हैं, बाउचेरिया में जिम्नोस्पोर्स वो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाईफ्लैजेलेटेड, बाईन्यूक्लिएटेड, टेट्राफ्लैजेलेटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीफ्लैजेलेटेड या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड एफ्लैजेलेटेड। बाउचेरिया के जो सिंजोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी फ्लैजलेटेड। बाउचेरिया के जो सिंजोस्पोर्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजलेटेड होते हैं। सिंजोस्पोर्स की जगह अगर जू स्पोर्स दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव खाद नहीं है? कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? एजोला, बीजीए, राइजोबियम या जंतु उत्सर्जित पदार्थ। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? जैव उर्वरक, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एनिमल एक्सक्रीटा जो है, पशु मल जो होते हैं ये जैव उर्वरक नहीं बनाता है। पशु मल एक अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर के विशेष रूप से मल और मूत्र से निकलता है। जैव उर्वरक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें एजोला, राइजोबियम, बीसीए, इसके अलावा एजोटोबैक्टर जैसे जीवित जीव शामिल होते हैं। जैव उर्वरकों में सूक्ष्म जीव मिट्टी में प्राकृतिक पोषक चक्र को बहाल करते हैं और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाय पर लाल रंग, इसके बारे में हम इसके पहले की वीडियो में बताए थे कि चाय पर जो लाल रंग है ये एक एल्गी कॉज करता है, और वो कौन सी एल्गी है? तो सेफेलोरुलॉस। हमने आपसे बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको यूपीपीसीएस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड रस्ट ऑफ टी कौन कॉज करता है? तो एल्गी करता है। कौन सी एल्गी करती है? तो उसका नाम भी मैंने आपको बताया था, उसका नाम था सेफेल्यूरॉस। सेफेल्यूरॉस ये एल्गी जो है ये चाय और कॉफी पे रेड रस्ट जो है वो कॉज करती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पार्श्व में लगे द्विरूपी कोशिकाओं वाला नर युग्मक पाया जाता है। अ मेल गैमेट विद लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला इन फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? क्या वो कारा में, बाउचेरिया में, नॉस्टॉक में या फिर एक्टोकार्पस में? सही जवाब ऑप्शन डी, एक्टोकार्पस में। एक्टोकार्पस फिलामेंटस ब्राउन एल्गी का एक जीनस है जो बहुकोशिकीय जीनोमिक्स के लिए एक आदर्श जीव है। एक्टोकार्पस में पार्श्व में लगे द्विरूपी कशाविकाओं वाला नर युग्मक पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित समुद्री शैवालों में से कौन एलिगेंट का प्रमुख स्रोत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया भूरे शैवालों की 21 प्रजातियों में से एक है। इसे समान रूप से केल्प के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? केल्प के नाम से। यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शैवाल है जो कई प्रकार की मछलियों और अकशेरुकी जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। लेमिनेरिया समुद्री शैवाल है जो एल्गिनेंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब, एलिगेंट के रूप में। द साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी, लाल शैवाल में अर्धसूत्री का स्थान कहाँ है? स्पोरेंजियम, ऊ स्पोर, कार्पोगोनियम या फिर कार्पोस्पोरेंजियम। रेड एल्गी में रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पोरेंजियम में। रेड एल्गी में अर्धसूत्री विभाजन स्वतंत्रता फाइटोस्पोरा के स्पोरेंजियम के स्पोरोजेनेसिस के दौरान देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पोरेंजिया क्या है? तो स्पोरेंजिया एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है। कुछ एक कोशिकीय शैवाल मतलब हरे शैवाल स्पोरेंजियम में पूर्ण परिवर्तन से गुजरते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल बी पाया जाता है? किसमें क्लोरोफिल बी पाया जाएगा? एनासोस्टिस, ऑसिलेटोरिया, प्रोक्लोन या फिर साइटोनिमा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोक्लोरॉन। प्रोक्लोरॉन एक कोशिकीय ऑक्सीजन युक्त फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक है जो सामान्य रूप से प्रवाल भित्ति पर एक बाह्य कोशिकीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है क्लोरोफिल बी के साथ साथ क्लोरोफिल ए दोनों ही इसमें मौजूद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हेट्रोट्राइकस स्वभाव पाया जाता है? हेट्रोट्राइकस हैबिट पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कोलियोकिटे या फिर साइटोनिमा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलियोकिटे। कोलियोकिटे मीठे पानी का शैवाल है। कोलियोकिटे विषम लैंगिक स्वभाव को दर्शाता है और इसमें मतलब जो है हेट्रोट्राइकस स्वभाव यानी विषम लिंगता देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो दर्शाता है कि उच्च पादपों का विकास शैवाल से हुआ है? कौन सा शैवाल बताता है कि जिसको देखकर लगता है कि उच्च पादपों का विकास जो है वो शैवाल से हुआ है? फ्रेसिएला, बेट्राकोस्पर्मम, कोडियम या फिर स्पायरोगायरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेसिएला।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रिसेला एक हरा शैवाल है। फ्रिसेला के हरे थैलस में एक तरफा फिलामेंट्स की सीधी शाखाएं होती हैं। इस शैवाल को शैवाल से उच्च पादपों के विकास का उदाहरण माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके ग्रो कहाँ से हुए हैं, शैवाल से हुए हैं। इसका उदाहरण किसे माना जाता है, तो फ्रिसेला को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, फाल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन, कूट शाखन पाया जाता है। फाल्स ब्रांचिंग किसमें देखने को मिलता है, नॉस्टॉक, ग्लियोट्रिका, साइटोनिमा या फिर ऑसिलेटोरिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोनिमा। साइटोनिमा एक नीला हरा शैवाल है जो खारे पानी में स्थित ताजे पानी के तालाबों के साथ साथ नम मिट्टी में भी पाया जाता है। यानी खारे पानी, ताजे पानी और नम मिट्टी हर जगह देखने को मिलता है। ये जो है फ्लश ब्रांच इसमें पाया जाता है, यानी फिलामेंटस के टूटने से इसमें कुछ शाखाएं बनती हैं जिसे फाल्स ब्रांच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्थलीय शैवाल फ्रिसेला ट्यूबरोसा की खोज किसने की, तो हमने देखा था फ्रिसेला ट्यूबरोसा की खोज 1932 में ओपी एंगर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ओपी एंगर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फ्रिसेला ट्यूबरोसा फैमिली कैटोफोरेसी से संबंधित है। इसके अगर पूछा जाए इसकी फैमिली कौन सी है, तो ये कैटोफोरेसी से संबंधित है, कैटोफोरेसी, ठीक है। और ये हरी शैवाल है और इसकी खोज जो है ओपी एंगर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1932 में, 1932 में। अगला क्वेश्चन, हेट्रोसिस्ट का सर्व प्रमुख कार्य क्या है। हेट्रोसिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेरेनेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। हेट्रोसिस्ट का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। हेट्रोसिस्ट का प्रमुख कार्य क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कारा में कोशिका द्रव्य में चक्रीय गति देखी जा सकती है। द साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कारा कैन बी ऑब्जर्व इन, किसमें, एंडोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हाइलोप्लाज्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को साइकोलिसिस भी कहा जाता है और कारा में साइटोप्लाज्म में साइकोलिसिस एंडोप्लाज्म में देखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल समुद्र का लाल रंग किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले, इसे स्टार मार्क करिएगा। लाल समुद्र का लाल रंग किसके कारण होता है, कौन सा चीज बढ़ जाता है तो समुद्र का लाल रंग देखने को मिलता है, तो ट्राइकोडियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडियम इरिथ्रियम जो है ये लाल समुद्र के लाल रंग के कारण लाल रंग होने का जिम्मेदार होता है। ट्राइकोडियम इरिथ्रियम एक बैसिसिक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, जो समुद्र में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन फिक्सेशन में से एक है ट्राइकोडियम इरिथ्रियम। ये मतलब कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करता है और इसी के कारण समुद्र का रंग लाल हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी किसमें पाई जाएगी, वॉल बॉक्स, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स या फिर पॉलीस्टाइफोनिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पायरोगारा। स्पायरोगारा में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी जो है वो देखने को मिलता है। स्पायरोगारा ताजे पानी में पाया जाता है, तालाब झीलों में मौजूद होता है, फ्री स्विमिंग होता है। स्पायरोगारा को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें युग्मकी अर्धसूत्रण होता है, यानी गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमेटिक मियोसिस किसमें होता है, कोलियोकीट, सरगैसम, उडोगोनियम या फिर पॉलीसाइफोनिया। सही जवाब ऑप्शन बी, सारगैसम। सारगैसम में गैमेटिक मियोसिस जो है देखने को मिलता है। सारगैसम समुद्र की सतह पर तैरने वाला एक बड़े भूरे रंग के शैवाल का जीनस है। इसमें एक द्विगुणित पादप शरीर और युग्मक अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित समुद्री शैवालों में से किसे कैल्प के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। कैल्प के नाम से जो जाना जाता है वो लेमिनेरिया है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। लेमिनेरिया समुद्री शैवालों को कैल्प कहा जाता है। लेमिनेरिया एक कैल्प है जो भूरे शैवाल फैमिली यानी कि ब्राउन एल्गी से संबंधित है। लेमिनेरिया में आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहा ये सभी इसके घटक के रूप में देखने जाते हैं। लेमिनेरिया का यूज़ जो है मेडिकल में भी किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो ट्यूमर को रोकने के लिए, ट्यूमर अवरोधक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। पानी के संपर्क में आने पे ये जो लेमिनेरिया है ये गाढ़ा चिपचिपा जल बना लेता है और ये जो है भूरे शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी में रखा गया है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सवाल में हैमरलिंग ने आनुवंशिकी में केंद्रक के महत्व को सिद्ध किया था? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कौन सा वो सवाल है जिसमें हैमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने आनुवंशिकी में केंद्रक के महत्व को सिद्ध किया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन रहा है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिटाबुलेरिया में आनुवंशिकी में केंद्रक के महत्व को सिद्ध किया, तो वो हैमरलिंग थे। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। और किसमें किया था? एसिटाबुलेरिया में। एस्ट्रोबुलेरिया ये सबसे बड़ी एल्गी है, मतलब इसमें सबसे बड़ा सेल देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हैमरलिंग ने एस्टाबुलेरिया के दो प्रजातियां, एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिका और एस्टाबुलेरिया कैरेनुलेटा पर अपना प्रयोग किया था। हैमरलिंग ने इस प्रयोग से जानकारी प्राप्त की कि कोशिका के नाभिक में आनुवंशिक जानकारी होती है जो सेलुलर विकास को निर्देशित करती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मिडिल लैमिला तथा प्राथमिक भित्ति में एलेजेनिक एसिड पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसके मिडिल लैमिला और जो है मिडिल लैमिला और प्राइमरी वाल में एलेजेनिक एसिड जो है वो पाया जाता है? पहला है लेमिनेरिया तथा मैक्रोसिस्टिस में। तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस के मिडिल लैमिला और प्राइमरी वाल में जो है एलेजेनिक एसिड देखने को मिलता है। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, हरित शैवालों के कोशिका विभाजन व चल कोशिकाओं के अभिनव इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों से प्रदर्शित किया जाता है कि स्थलीय पौधों की उत्पत्ति संबंधित वंश हो सकते हैं। कौन से हैं? यूलोथ्रिक्स और फ्रेसिएला। बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। हरित शैवालों के कोशिका विभाजन व चल कोशिकाओं के अभिनव इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों से प्रदर्शित किया जाता है कि स्थलीय पौधों की उत्पत्ति से संबंधित वंश जो हैं वो कौन से हैं? यूलोथ्रिक्स और फ्रेसिएला हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर आर अब्सेंट इन। गतिशील प्रजनन बीजाणु किसमें अनुपस्थित होते हैं? साइनोफाइटा और रोडोफाइटा। पहले में ही बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। साइनोफाइटा और रोडोफाइटा में जो है मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर जो है वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी गति के लिए फ्लैजला नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल पीढ़ियों से समरूपी प्रत्यावर्तन को दर्शाता है? ये क्वेश्चन स्टार मार्क करिएगा। इसका वेटेज आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री 1994, 1996, 2000, इसके अलावा पीजीटी बॉटनी 2002, 2003, इसके अलावा पीसीएस प्री 2008, 2009, यानी कि ये क्वेश्चन हजारों बार दसनियों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल पीढ़ियों में समरूपी प्रत्यावर्तन को दर्शाता है? ऑप्शन है एक्टोकार्पस, बेट्राकोस्पर्मम, कारा या फिर ओडोगोनियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस सवाल पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन के समरूपी प्रकार को प्रदर्शित करता है। एक्टोकार्पस फिलामेंटस ब्राउन एल्गी है जो बहुकोशिकीय जीनोमिक्स का एक मॉडल जीव है। सबसे पहले 1809 में डिल्विन ने एक्टोकार्पस को एक शैवाल के रूप में वर्गीकृत किया था। इंपॉर्टेंट कि एक्टोकार्पस को शैवाल के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? तो एक साइंटिस्ट थे डिल्विन ने। इन्होंने किया था, कब किया था? 1809 में किया था। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बियोसाइड्स नग्न जीव द्रव्यक हैं जो पाए जाते हैं। बियोसाइड्स आर नेकेड प्रोटोप्लाज्म फाउंड इन ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा, डर्मोकार्पा या फिर हाइड्रोडिक्टियाना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डर्मोकार्पा। डर्मोकार्पा में बियोसाइड्स यानी कि नग्न जीव द्रव्य जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, नेविकुला निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? नेविकुला किससे संबंध रखता है? विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेविकुला इज रिलेटेड? डेस्मिड, डायटम्स, पैरासिटिक एल्गी या फिर एपिफाइटिक एल्गी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी डायटम्स। नेविकुला एक ताजे पानी का डायटम्स है जो तालाबों, झीलों आदि में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। नेविकुला क्या है? डायटम्स है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की पपड़ी जमना तथा लार्वा नाशक गुण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? कारा, ऑसिलेटोरिया, डायटम्स या फिर काल्प्रा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कारा, या जिसे चारा भी कहा जाता है। कारा हरे शैवाल का एक जीनस है। ये बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं।
कारा नामक शैवाल में कैल्शियम की पपड़ी जमना और लार्वा नाशक यानी कि जो लार्वा को खाने वाले गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। कारा किस फैमिली से संबंधित है? तो कारा जो है ये कैरेसी फैमिली से संबंधित है। किससे है? कैरेसी फैमिली से संबंधित है। ठीक, इसमें लार्विसाइड्स और पपड़ी जमना इसके गुण होते हैं। कैल्शियम की पपड़ी जमना और लार्विसाइड्स के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका अपना परिवार है। 0.08 सेकंड का टाइम लगता है आपको वीडियो को सब्सक्राइब करने में। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते मत करिए, लाइक नहीं करना चाहते मत करिए। आपसे अनुरोध है प्लीज़ एक कमेंट जरूर डाला करिए। जिस तरह आप वीडियो का वेट करते हैं उसी तरह हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। आपको हर वीडियो में बताते हैं लेकिन आप फिर भी कंजूसी करते हैं एक कमेंट करने में। वीडियो का आपसे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। बस एक कमेंट करने की ही तो बात कर रही हूँ। एक कमेंट किया करिए प्लीज़। आपके कमेंट का हमें अनुरोध मतलब इंतज़ार रहता है। हमको भी लगता है कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो हमारे साथी सहयोगी देख रहे हैं, उनको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हम भी जानना चाहते हैं कि क्या वो कोई सुधार चाहते हैं या वीडियो उनको अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में बने रहते हैं। अगर वो 2-4 लोग गायब हो जाएँ तो शायद कमेंट बॉक्स बिल्कुल सूना ही रह जाए। जिनमें अगर हम नाम लें तो नीलम यादव जी हैं। इसके अलावा कुछ नए साथी सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुराने जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, जिनमें से BWU करके एक कोई भाई साहब हैं, इसके अलावा ज्योति मौर्य जी हैं, नीलम यादव जी, उर्मिला देवी जी। आज अभी कुछ नया कमेंट आया अजय कुमार यादव जी का। और इसके अलावा यश श्रीवास्तव का। और नीलम यादव जी हर वीडियो पे लगभग कमेंट करती हैं। हरि गौतम जी का कमेंट आया, खुशबू पांडे जी का आया। इसी तरह आप लोग भी, भारती ये भी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। मनु अंसारी ये भी काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं और लगभग हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो आप लोग भी इनकी तरह जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने प्रेजेंस को दिखाएंगे और हमें मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, आपसे हम लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर आपको उसमें मेहनत लग रही है मत करिए, पर एक कमेंट जरूर टाइप किया करिए। ठीक, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है अरे हाँ, अभी 50 क्वेश्चन करने हैं तो मतलब 100 क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे। अ रिंग ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जू जुगोनिडियम इज फाउंड इन, बहुपक्षाभी जुगोनिडियम रिंग किस में पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स, जिग्निमा, ओडोगोनियम या फिर कारा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक बीजाणुध्वनि बीजाणुओं को अचल होते हैं क्या कहलाते हैं? असेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर्स दैट आर नॉन मोटाइल आर टर्म इन, क्या कहलाएंगे? कोनिडिया, जूस्पोर्स, जाइगोस्पोरस या फिर एप्लेनोसोरस? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एप्लेनोसोरस। अलैंगिक बीजाणु बीजाणु जो अचल होते हैं यानी गतिहीन होते हैं उसे एप्लेनोस्पोर कहा जाता है, स्प्लेनोस्पोरस कहा जाता है। अगला, आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये भूरे शैवाल है और इससे आयोडीन जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें यूलोथ्रिक्स की, ये क्या है? तो ये भी एक प्रकार का शैवाल है जो धीरे बहने वाले अलवणीय जल में पाया जाता है। ओडोगोनियम की बात करें तो ओडोगोनियम क्लोरोफाइसी वर्ग से संबंधित शैवाल है। और बात करें एक्टोकार्पस की तो ये एक समुद्री शैवाल है। इसमें इसकी जो कुछ जातियां होती हैं जैसे एक्टोकार्पस फैसिकुलेटेड, मछलियों के पंखों या अन्य बड़े समुद्री पौधों पर परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी शैवाल है? अल्वा, सिफेल्यूरोस, एक्टोकार्पस या फिर सार्गसम? अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्टोकार्पस जो है इसके कुछ स्पीसीज जो है वो परजीवी होते हैं। लेकिन आपसे जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो कुछ का नहीं दिया है, सारे स्पीसीज जिसके पैरासाइट्स ही हैं। वो कौन सा है? वो है सिफेल्यूरोस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किस पर है? तो ये चाय में रेड रस्ट काज करता है, चाय में और कॉफी में। तो ये जो है अ, चाय और कॉफ़ी पे पैरासाइट होता है और उसमें जो है लाल जंग जो है वो कॉज करता है। ठीक है, और ये चाय उद्योग को भारी हानि भी पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं है? झारखंड डाइट पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है लिंग इंद्रिय और गतिशील प्रजनक काय का न होना यानी absence ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, क्या ये साइनोफाइसी के से संबंधित है? तो ये तो है। सिंपल प्रोटोप्लाज्म विद प्लास्टिड, यही साइनोफाइसी से संबंधित नहीं है। मिक्सोफाइसी, शैनोफाइसी जिसे मिक्सोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है, ये नीले हरे शैवाल कोशिकाओं में अच्छी तरह से संगठित और विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है।
ठीक है। इसमें कोई भी मोटाइल स्टेज या फिर आप कहें कि लिंग इंद्रिय नहीं होती हैं, तो ये इसका गलत जवाब हो जाएगा, यही संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शैवाल विभाजन में क्लोरोफिल ए और बी का आधिपत्य स्टार्च ऊर्जा संचयन द्रव सेलुलोसिक कोशिका भित्ति और ताजे पानी में रहना और समुद्री प्राकृतिक वास जैसे लक्षण हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा जिसे क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है, इसी के हरे हरे शैवाल कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी साथ ही साथ कैरोनॉइड्स पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल सैरोगाइसा, एलोथ्रिक्स ये सब होते हैं। अगला, कौन सा शैवाल विभाजन 3 मुख्य समूहों में बटा है और जिसमें सुनहरा भूरा शैवाल, पीला हरा शैवाल और डायटम शामिल है? क्लोरोफाइटा, क्रायोसोफाइटा, फियोफाइटा या फिर पायरोफाइटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रायोसोफाइटा। क्रायोसोफाइटा 3 समूहों में बटा है, जिसमें गोल्डन एल्गी मतलब गोल्डन ब्राउन एल्गी, पीला हरा शैवाल जो फाइक्रोएरिथिन के कारण होता है और डायटम्स, तीनों ही इसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सवाल के लिंग का प्रारंभ और विकास इनमें से बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। किस सवाल में जो है सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्स जो है उनका प्रारंभ और विकास देखने को मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ग्रीन एल्गी में। किसमें? ग्रीन एल्गी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सरगासो सागर का नाम सरगैसम शैवाल पर है जो एक है, मतलब सरगासम क्या है? तो सरगासम जो है एक भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें फ्यूकोजैंथिन नामक मुख्य द्रव्य पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। क्लोरोफिल बी के स्थान पर इसमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल बी जो है वो नहीं पाया जाता है। और इसका जो स्टार्च मटेरियल होता है, जो स्टार्च मतलब सॉरी वो फूड रिजर्व होता है, वो मैनिटॉल होता है। ठीक है, और सारगासम शैवाल के नाम पर ही सारगासो समुद्र का नाम रखा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और एल्गी के डिस्कस करेंगे। अभी एल्गी के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।